पिशवियाँ बनाई जा सकती है। इससे पैसे की बचत होती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचता। कागजी पिशवियों का उपयोग करने की बहुत सारे लाभ है। पहला, यह प्राकृतिक और जैविक होती है। दूसरा, इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। प्राकृतिक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इन्हें घर पर भी बना सकते हैं। तीसरा, यह सुंदर और उपयोगी होती है। दुकानों, उपहारों और पैकिंग में आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। चौथा, इससे प्लास्टिक प्रदूषण में कमी आ सकती है। सरकार और समाज को दोनों मिलकर यह प्रतिबंध लगाना चाहिए और लोगों को कागजी पिशवियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को पेपर बैग बनना सिखाया जा सकता है, क्योंकि बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित हो सकती है। हर नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह ना प्लास्टिक, हाँ कागज का ही पालन करेगा। अगर हम सब मिलकर यह छोटा सा कदम उठाइए तो आने वाली पीढ़ियों का एक स्वच्छ और स्वस्थ पृथ्वी मिलेगी। अंत में कहा जाता है, कागजी पिशवी अपनाओ, प्रकृति को मिस करो। और हमें कोई भी चीज़ लानी है तो इस प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें कागजी या कापड़ी पिशवी का ही उपयोग करना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम सोम भगवान दानवे है। मैं श्री दशरथ बाबा विद्यालय जोखेड़ा का छात्र हूँ। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत बिल्डथॉन की प्रेरणादायक संकल्पना से मुझे यह सोच उत्पन्न हुई कि यदि अगर हमें सचमुच एक विकसित और स्वच्छ भारत बनाना है तो हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। आज के समय में प्लास्टिक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। प्लास्टिक सस्ता और सुविधाजनक तो है, लेकिन यह अविघटनशील होता है, यानी यह सैकड़ों वर्षों तक नष्ट नहीं होता। परिणाम स्वरूप यह मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करता है। जब यह नालियों या नदियों में बहता है तो जल स्रोतों में रुकावट पैदा कर देता है और समुद्री जीवों के जीवन के लिए खतरा बन जाता है। इन समस्याओं पर विचार करते हुए मैंने अपने शिक्षक श्री गोरे सर का मार्गदर्शन लिया। उनके मार्गदर्शन में मैंने यह जाना कि प्लास्टिक को व्यर्थ समझने की बजाय संसाधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक तरीकों से, विशेष रूप से पायरोलिसिस, इस तकनीक द्वारा हम प्लास्टिक को कच्चे तेल में बदला जा सकता है। यह प्रक्रिया न केवल प्लास्टिक कचरे को कम करती है, बल्कि ऊर्जा का एक नया और उपयोगी स्रोत भी प्रदान करती है। इस विचार को बड़े स्तर पर लागू किया जाए तो देश में प्लास्टिक प्रदूषण घटेगा और भारत स्वच्छ, हरित और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा। और आज के समय में आज प्लास्टिक कम करें, प्रदूषण बढ़ाएं और पर्यावरण बचाएं। प्लास्टिक मुक्ति के लिए कागजी थैली का उपयोग। आज के आधुनिक युग में प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। प्लास्टिक की थैलियाँ हल्की और सस्ती हर जगह उपलब्ध है, इसलिए लोग उनका उपयोग बड़े पैमाने से करते हैं। लेकिन सुविधाजनक होने के बावजूद प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए प्लास्टिक मुक्ति की दिशा में कागजी पिशवियों का उपयोग भूमि, जल और वस्तु तीनों प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए प्लास्टिक मुक्ति की दिशा में कागजी पिशवियों का उपयोग किया जा सकता है। कागज की थैलियाँ पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होती है। वे आसानी से नष्ट हो जाती है और पुनर्चक्रण योग्य होती है। इन्हें पुराने अखबार, किताबों या रद्दी कागज से भी बनाया जा सकता है। इससे न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि गरीब और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि कागज की थैलियाँ बनाने का काम घर पर भी किया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, दुकानों और कागज की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दुकानदारों को प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कागज या कपड़े की थैलियाँ ग्राहक को देनी चाहिए। सरकार को भी कठोर नियम बनाकर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और लोगों को इससे नुकसान के बारे में जागरूक करना चाहिए। हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम प्लास्टिक का उपयोग न करें और दूसरों को भी इसके प्रति